नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस बुकिश में। कभी एक पल रुककर खुद से यह सवाल पूछा है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? क्या आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं या फिर किसी अनजान व्यक्ति की एक कड़वी बात, ऑफिस के किसी सहकर्मी की आलोचना या सोशल मीडिया पर आया एक नकारात्मक कमेंट आपके पूरे दिन का मूड तय कर देता है? सोचिए, किसी ने कुछ गलत कह दिया और आप गुस्से में भर गए। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और आप घंटों उसी बात को सोचते रहे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी भावनाओं को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है, तो असली कंट्रोल किसके पास है? आपके पास या उसके पास? आज की यह ऑडियो बुक द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। यह एक ऐसा आईना है जो आपको दिखाएगा कि असली ताकत जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपनी शांति बचाए रखना हमेशा जरूरी होता है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां आप सीखेंगे कैसे अपनी कीमती ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद करना बंद करें जो आपके समय के भी लायक नहीं हैं। कैसे हर बहस जीतने की बजाय अपनी मानसिक शांति को बचाना सीखें, और कैसे ऐसी स्थिति तक पहुंचें जहां लोगों की बातें आपको छू भी न सकें। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। तो अगर आप तैयार हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के लिए, तो इस ऑडियो जर्नी की शुरुआत करते हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरी पसंद करते हैं, तो पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मौन की अद्भुत शक्ति। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि चुप रहना कमजोरी की निशानी है। हमें लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके शब्द नहीं, आपकी खामोशी होती है। जब आप चुप रहते हैं, तब आप सिर्फ चुप नहीं होते, आप देख रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी ऊर्जा बचा रहे होते हैं। जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर बहस में कूद पड़ते हैं, हर आलोचना का जवाब देना चाहते हैं, वे धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ वहीं बोलता है जहां बोलना जरूरी हो, उसकी बातों का वजन अलग होता है। उसके शब्द असर छोड़ते हैं, क्योंकि उसने अपनी आवाज को सस्ता नहीं बनाया होता। एक पल के लिए सोचिए, जब कोई आपको उकसा रहा हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, और आप केवल मुस्कुरा दें, उस क्षण असली जीत किसकी होती है? उसकी या आपकी? असल में वही पल आपकी जीत का होता है, क्योंकि आपने उसे अपनी शांति चुराने की अनुमति नहीं दी। याद रखिए, हर प्रतिक्रिया आपकी शक्ति का एक हिस्सा अपने साथ ले जाती है, और हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, आप और मजबूत बनते जाते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि महान नेता पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और अंत में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही समय पर बोला गया एक वाक्य 1000 बेवजह बोले गए शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। धीरे धीरे यह मौन आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आपका परिणाम, आपकी मेहनत और आपका व्यक्तित्व आपकी तरफ से बोलने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है अगला महत्वपूर्ण अध्याय। अध्याय 2, ट्रिगर्स को मास्टर करना। जरा खुद से पूछिए, आपके गुस्से का स्विच किसके पास है? क्या कोई भी व्यक्ति आपके दिन का सुकून छीन सकता है? अगर जवाब हां है, तो इसका मतलब है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखा है। ट्रिगर वो बटन है जिसे दबाते ही हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। किसी ने आलोचना कर दी, ट्रिगर। किसी ने पुरानी गलती याद दिला दी, ट्रिगर। किसी ने आपकी तुलना किसी और से कर दी, ट्रिगर। लेकिन सवाल यह है, क्या आप हमेशा ऐसे ही जीना चाहते हैं या अपने जीवन का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं? सच्चाई यह है कि जब कोई आपको कुछ कहता है, तो वह अक्सर उसकी मानसिकता का प्रतिबिंब होता है, आपकी वास्तविकता का नहीं। एक व्यक्ति अगर आसमान को गालियां दे, तो क्या आसमान छोटा हो जाता है? नहीं, क्योंकि उसे अपनी विशालता का एहसास है। उसी तरह जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाता है,
तो दुनिया की कोई भी आलोचना आपको छोटा महसूस नहीं करा सकती। ध्यान रखिए, मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। मास्टरी का मतलब है गुस्से और प्रतिक्रिया के बीच मौजूद उस छोटे से अंतराल पर अधिकार पा लेना। वहीं आपकी असली शक्ति छिपी होती है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या यह इंसान मेरे रिएक्शन के लायक है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और वही नहीं आपकी आजादी बन जाएगा। विटनेस मोड। अपनी भावनाओं के दर्शक बनिए इस सफर की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। यानी अपनी जिंदगी के ड्रामे में सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक दर्शक भी बन जाना। जब कोई आपको ट्रिगर करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद को बाहर से देखिए, अपने मन को देखिए। वह क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, कैसे प्रतिक्रिया देना चाहता है, बस देखिए। निर्णय मत लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो अचानक आपको एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो इन सबको देख रहा है। और जिस क्षण यह एहसास हो जाता है, उस क्षण आपका कंट्रोल वापस आपके पास आ जाता है। ऊर्जा को बचाना सीखिए। दिन भर में कई छोटी छोटी चीजें आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश करती हैं। ट्रैफिक का शोर, सोशल मीडिया की नकारात्मकता, लोगों की अनचाही राय, बेवजह की बहसें, ये सभी आपकी मानसिक ऊर्जा पर टैक्स की तरह काम करते हैं। और अगर आप हर जगह प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो अपने सपनों के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। याद रखिए, इसे उन चीजों पर खर्च कीजिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, न कि उन चीजों पर जो केवल आपका समय और मानसिक शांति चुराती हैं। PS बुकिश पर हम आपको हमेशा यही याद दिलाते हैं, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को शिकायतों पर नहीं, अपने विकास पर लगाइए। अध्याय 3, इमोशनल डिटैचमेंट की कला। जब लोग डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है भावनाहीन बन जाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है भावनाएं रखना, लेकिन उनके गुलाम न बनना। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपके बैग में भारी पत्थर भरे हुए हैं। ये पत्थर क्या हैं? पुराने गिले शिकवे, लोगों की बातें, अधूरी उम्मीदें, गुस्सा, नफरत, पछतावा। जब तक आप इन्हें उठाए रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिटैचमेंट का मतलब है इन पत्थरों को एक एक करके नीचे रख देना। जैसे जैसे बोझ कम होगा, वैसे वैसे आपकी यात्रा आसान होती जाएगी। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका सुख किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने दुखों को भी नियंत्रित कर लेता है। अध्याय 4, डिटैचमेंट की असली आज़ादी। डिटैचमेंट आपको यह सिखाता है कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अक्सर रिश्तों में हम इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि सामने वाले का एक छोटा सा बदलाव भी हमें बेचैन कर देता है। अगर किसी ने हमारा मैसेज नहीं देखा, कॉल नहीं उठाई या अचानक दूरी बना ली, तो हमारा पूरा दिन उसी सोच में गुजर जाता है। लेकिन जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी कीमत इतनी कम है कि किसी के एक मैसेज या एक कॉल से आपकी पूरी खुशी तय हो जाए? यहीं पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की जरूरत है। जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं तो आप लोगों को वैसा स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, ना कि जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। और यही सोच रिश्तों को ज्यादा परिपक्व बनाती है। आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपना पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर लगाते हैं। यहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। आप समझ जाते हैं कि लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ रिश्ते बनेंगे, कुछ खत्म होंगे, लेकिन आपकी आंतरिक शांति हमेशा आपके साथ रहेगी। डिटैचमेंट का एक और खूबसूरत रूप है पॉजिटिव डिटैचमेंट। इसका मतलब है कि आप अपना कर्म पूरे दिल से करें, लेकिन उसके परिणाम से खुद को बांध कर न रखें। अगर आपने किसी की मदद की और उसने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा, तो क्या आपकी अच्छाई कम हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने मदद उसके अप्रूवल के लिए नहीं, बल्कि अपने चरित्र के कारण की थी। जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यवहार आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। आप एक गहरे समुद्र की तरह बन जाते हैं,
जिसकी सतह पर लहरें जरूर उठती हैं, लेकिन जिसकी गहराई में हमेशा शांति बनी रहती है। और पीएस बुकिश का मकसद भी आपको यही गहराई देना है। लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, वे आपकी कमजोरियां खोजेंगे, लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत और डिटैच हैं तो उन्हें आपके मन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे मजबूत ढाल बन जाएगी। अध्याय 5, ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर स्थिति में चुप रहना सही है? क्या हमें कभी कुछ बोलना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का मतलब अपनी आवाज दबा देना नहीं है। इसका मतलब है रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखना। रिएक्शन वो है जो गुस्से में बिना सोचे समझे बाहर निकल जाता है, जबकि रिस्पॉन्स वो है जो समझदारी, संयम और गरिमा के साथ दिया जाता है। मान लीजिए किसी ने आपसे बदतमीजी से बात की। रिएक्शन होगा कि आप भी उसी भाषा में जवाब दें, लेकिन रिस्पॉन्स होगा, मुझे इस लहजे में बात करना पसंद नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक स्थिति में भावनाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, दूसरी स्थिति में आप भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, और यही असली शक्ति है। जब आप ग्रेस के साथ जवाब देते हैं तो सामने वाला अक्सर खुद अपनी गलती महसूस करने लगता है, क्योंकि आपने उसे वह ड्रामा नहीं दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। ग्रेसफुल रिस्पॉन्स देने के लिए आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। जब गुस्सा आए तो उसे दुश्मन मत समझिए, उसे एक सिग्नल समझिए, एक ऐसा सिग्नल जो आपको बता रहा है कि यहां कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ध्यान देने और फट पड़ने में बहुत बड़ा अंतर है। गुस्से को महसूस कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, और फिर खुद से पूछिए, इस परिस्थिति में सबसे समझदारी भरा कदम क्या होगा? कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब केवल एक मुस्कुराहट होता है, कई बार सिर्फ एक शब्द ओके, और कई बार कोई जवाब ना देना ही सबसे बेहतरीन जवाब होता है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, याद रखिए। कुछ लोग और कुछ बातें आपके समय और ऊर्जा के लायक ही नहीं होती। अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी गरिमा बचाना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप बेकार की बहसों से खुद को दूर रखते हैं तो आप अपनी मानसिक स्पष्टता बचाते हैं, और यही मानसिक स्पष्टता आपको जिंदगी के बड़े फैसले लेने में मदद करती है। याद रखिए, जो इंसान अपने शब्दों को संभाल कर रखता है, जब वो बोलता है तो दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। आपकी शांति कमजोरी नहीं है, यह एक घोषणा है, एक ऐसा संदेश जो दुनिया को बताता है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं और मेरी शांति किसी की राय की मोहताज नहीं है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस सोच को केवल एक आइडिया नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए, कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना मजबूत बनाया जाए कि बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक का सार केवल एक लाइन में समेटा जा सकता है। हर लड़ाई का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपनी शांति की रक्षा करना हमेशा जरूरी होता है। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो आप कमजोर नहीं बनते, आप शक्तिशाली बनते हैं। जब आप हर बात को दिल पर लेना छोड़ देते हैं तो आप भावनाहीन नहीं बनते, आप परिपक्व बनते हैं। और जब आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण वापस अपने हाथ में ले लेते हैं तब आप सचमुच आजाद हो जाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी शांति का मालिक हूं। और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरी के लिए पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऑडियो जर्नी में। तब तक याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल करना सीखिए। धन्यवाद।